भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का मार्ग केवल श्री राधा है। इनका नाम लेने मात्र से प्राणी समस्त कष्टों से मुक्त होकर श्री कृष्ण में रम जाता है। भगवान श्री कृष्ण की हृदय की शक्ति ही श्री राधा है। श्री कृष्ण के प्राणों से ही इनका आविर्भाव हुआ। मान्यता है कि श्री कृष्ण हमेशा श्री राधा की आराधना करते रहते हैं। इसी तरह श्री राधा हमेशा श्री कृष्ण में डूबकर उनकी आराधना करती है। इन्हें राधिका नाम से भी पुकारा जाता है। आपको बता दें कि सृष्टि में सबसे बड़ा प्रेम का उदाहरण राधा कृष्ण का पवित्र प्रेम है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानो राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं। भक्त भी इनके प्रेम में मग्न रहते हैं। जब उन्हें कृष्ण को पाना हो तो वो राधा पुकारते हैं और जब राधा को रिझाना हो तो कृष्ण पुकारते हैं। राधा कृष्ण की भक्ति में अलग ही मस्ती है। राधा कृष्ण की तरह इनके भक्त भी निराले होते हैं। वो सारे संसार से प्रेम करते हैं। इनके अलावा किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। राजा हो या रंक, हर कोई इनके चरणों की भक्ति ही चाहता है। इनके दरबार में संसारी वस्तु का कोई मोल नहीं। ये रीझते हैं तो केवल प्रेम और भाव पर। चलिए चलते हैं श्री राधा को जानने की यात्रा। आइए सबसे पहले जानते हैं श्री राधा की जन्म कथा। वृषभानु गोप और कीर्तिदा ने पूर्व जन्म में पति पत्नी के रूप में वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। कमल योनि ब्रह्मा ने दोनों को वर दिया कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आदिशक्ति श्री राधा तुम्हारी पुत्री बनेगी। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन कीर्तिदा रानी के कक्ष में दिव्य ज्योति फैल गई, जिससे वहां मौजूद सभी की आंखें बंद हो गई। आंख खोलते ही कीर्तिदा के बगल में एक दिव्य कन्या दिखाई दी। इस कन्या को देखकर सारे लोग भाव विभोर हो गए और सुंदरता की चर्चा करने लगी। राधा रानी के जन्म पर वृषभानु ने अपना सारा खजाना खोल दिया और ऐसा जन्मोत्सव हुआ जिसे देखकर देवता भी हैरान हो गए। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने सोचा, जब स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद्र भूतल पर अवतरित हो गए हैं तो गोलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य अवतरित हुई होंगी। घूमते घूमते देवर्षि नारद वृषभानु गोप के विशाल भवन के पास पहुंचे। वृषभानु गोप ने उनका सत्कार किया। फिर उन्होंने देवर्षि से निवेदन किया, भगवान, मेरी एक पुत्री है। वो सुंदर तो इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। देवर्षि नारद वृषभानु के साथ उनके कक्ष में गए। बालिका का अनुपम सौंदर्य देखकर देवर्षि के विस्मय की सीमा न रही। नारद के मन में आया, निश्चय ही यही रासेश्वरी श्री राधा है। वृषभानु को बाहर भेजकर उन्होंने एकांत में श्री कृष्ण प्राणेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति की, किंतु उन्हें श्री राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण वंदना करना शुरू किया, दृश्य बदल गया। देवर्षि नारद को किशोरी श्री राधिका का दर्शन हुआ। उनके साथ वहां अति सुंदर रूप में अनगणित सखियां भी वहां मौजूद थी। देवर्षि को अपने दिव्य रूप का दर्शन देने के बाद दोबारा पालने में बालिका रूप में प्रकट हो गई। इस दृश्य से देवर्षि नारद गदगद हो गए। अब जानते हैं राधा कृष्ण का मिलन। राधा कृष्ण का मिलन पहली बार व्रज में ही हुआ। जब राधा कृष्ण का मिलन हुआ तो समस्त संसार में प्रेम की लहर उमड़ पड़ी। प्रेम ऐसा जिसे शब्दों में बयान न किया जा सके। संसार से बंधनों से मुक्त राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, मानो दो शरीर और एक आत्मा हो। भगवान श्री कृष्ण की लीला सहचरी श्री राधा के विषय में साम रहस्य का कथन है कि इन्हीं के कारण रस स्वरूप परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए ये राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद को लेकर कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। वास्तव में रस सागर श्री राधा कृष्ण एक ही देह हैं और संसार के सामने दो रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा कृष्ण के दर्शनों के लिए तो देवता भी कतार लगाए खड़े रहते हैं। श्री राधा में ही समस्त संसार का प्रेम है। जो एक बार इनके भक्ति मार्ग में आ जाए तो जीवन ही बदल देता है। उसे संसार का कोई भय नहीं, उसके सब कुछ केवल श्री कृष्ण ही है। राधा कृष्ण के प्रेम को समझना हो तो व्रज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ राधे राधे कहिए और अनमोल कृपा का प्रसाद पाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।